हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो बेटा आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस में। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा के पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। पहले तो ध्यान में रखना है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होते हुए इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनस तक जाता है। ओके, तो क्या है? पाइप नुमा स्ट्रक्चर है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि हमारे खाना खाने से लेकर के प्रॉपर डाइजेशन और फिर उसका एक्सक्रीशन तक सारा के सारा प्रोसेस इसी सिस्टम में होता है हमारा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को किस नाम से जानेंगे? एलिमेंट्री कैनाल के नाम से। ओके, तो हम देखते हैं कि खाना का डाइजेशन कहां से शुरू होता है। तो देखो, माउथ यानी कि बकल कैविटी कहते हैं। तो जो हमारा माउथ का यानी कि गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है, माउथ वाला जो हिस्सा है, माउथ कैविटी इसको कहते हैं या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसमें तीन चीजें होता है, टंग, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है। यानी कि बकल कैविटी के तीन पार्ट हो गए हमारे। टीथ, ये तो पता ही आपको टीथ का क्या काम है? खाना को ब्रेक करना। क्या करता है कि फिजिकल डाइजेशन। टीथ क्या काम करता है? फिजिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, उसके बाद बारी आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है कि सलाइवरी एमाइलेस नाम का एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम का काम क्या है? स्टार्च को अच्छे से डाइजेस्ट करना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना। वो किस चीज में ब्रेक करता है? तो शुगर में ब्रेक करता है। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेस which digest starch present in our food। यानी कि मान लो आप रोटी खाते हो, तो रोटी जब आप देर तक चबाते हो तो देखते हो रोटी का टेस्ट कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि रोटी क्या है? स्टार्च। जब हम उसको चबाते हैं, जब सलाइवरी एमाइलेस उस पर एक्शन करता है तो किसमें चेंज कर देता है? शुगर में चेंज कर देता है, और उसका टेस्ट हमें धीरे धीरे कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। ओके, तो आगे बात समझ में कि हमारा जो बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसके तीन पार्ट है। क्या है? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ का काम बताया कि फिजिकली ब्रेक डाउन करता है ना। टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? उसको गीला बनाता है ना, क्योंकि जब तक कोई चीज गीला नहीं होगा, स्वेलो करने में हमको परेशानी होगी, निगलने में हमको परेशानी होगी। और गीला करने के साथ और क्या करता है वो कि फूड में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टार्च होता है, उसको शुगर में चेंज कर देता है। ओके, तो इतना काम हमारे बकल कैविटी में होता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से खाना का ब्रेकडाउन होना, और जो स्टार्च है उसको किस में ब्रेक होना? शुगर में ब्रेक होना। टंग का क्या काम है कि खाना को अच्छे से मिक्स करते रहता है ताकि जितना महीन से महीन उसको हमारा दांत जो है उसको कट कर सके। बहुत ही जरूरी है जब भी हम खाना खाएं, खाना को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारा दांत कहां लगाया है? मुंह में। हमारे आंत में दांत नहीं लगाया है। इसलिए जो भी ब्रेक करने का काम होता है हमें कहां कर लेना चाहिए? अपने माउथ में, यानी कि बकल कैविटी में खत्म कर देना चाहिए। ओके, आगे भी बिल्कुल समझ में कि हमारे माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में खाने का क्या क्या डाइजेशन होता है। ठीक, ओके। अब देखो, बकल कैविटी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता हमारा? इसोफेगस, फूड पाइप। फूड पाइप जो क्या कर रहा है कि फूड जब पाइप में एंटर करता है, फूड पाइप में जब एंटर करता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और एक्सपेंड करता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है हमारा। इससे क्या होता है? खाने का मूवमेंट जो है आगे की तरफ होता है। वैसे तो पूरा के पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या बनाओ? लाइनिंग बनाओ।
पूरे एलिमेंट्री कैनाल में लाइनिंग है और पूरा एलिमेंट्री कैनाल पेरिस्टेटिक मूवमेंट करता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो पूरा के पूरा एलिमेंट्री कैनाल, चाहे हमारा इसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके सब पेरिस्टेटिक मूवमेंट करता है ताकि खाना को अच्छे से आगे की तरफ धक्का दिया जा सके, आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। तो जैसे ही हमारा इसोफेगस में फूड एंटर किया, इसने क्या किया? पेरिस्टेटिक मूवमेंट शुरू कर दिया। पेरिस्टेटिक मूवमेंट जब करेगा तो फूड आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो वही कह रहा है कि when food enters in our food start contraction and expansion movement which is known as the peristaltic movement. ओके, अब इस फूड पाइप से खाना होते हुए कहां पहुंच जाता है? हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ओके, तो स्टमक में खाने का क्या क्या डाइजेशन होता है ये ध्यान से देखिए। तो हमारा जो स्टमक है ना, यहां भी इनर लाइनिंग है। तो स्टमक के वाल पे एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? 3 तरह के सबस्टांस पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो 3 तरह के सबस्टांस कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, फिर एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। आगे बात समझ में कि हमारे स्टमक के इनर वॉल पे क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के सबस्टांस होते हैं। कौन कौन से सबस्टांस बताया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। क्लियर है? ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूं कहें कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, स्टमक ने क्या रिलीज किया? पेप्सिन रिलीज किया। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, यानी कि उसको ब्रेक करने के लिए उसका कैसा होना चाहिए? मीडियम का एसिडिक होना चाहिए। जब खाने का मीडियम एसिडिक होगा तभी हमारा पेप्सिन अच्छे से वर्क कर सकता है। इसलिए स्टमक हमारा HCl रिलीज करता है। ओके, तो पहला तो एक काम फंक्शन क्या हो गया HCl का, कि जो भी हमारा खाना होता है उसको एसिडिक बना देना ताकि पेप्सिन अच्छे से वर्क कर सके। दूसरा काम क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे वायरस जो है हमारे पेट में चले जाते हैं। किसके थ्रू? जो भी हम खाना खाते हैं। तो जब पेट में जाते हैं तो पेट क्या रिलीज करता है? क्या स्टमक ने रिलीज किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो भी अनवांटेड चीज हमारे पेट में गया हुआ है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये 2 काम किया कि खाने को एसिडिक बनाया ताकि पेप्सिन अच्छे से वर्क कर सके, और जो भी अनवांटेड चीजें, यानी कि कोई भी जीव जंतु कीटाणु हमारे पेट में अगर चला गया है तो सबके सब खत्म हो जाएंगे HCl के इंपैक्ट से। ओके, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज रिलीज करता है वो क्या करता है? म्यूकस रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब म्यूकस का क्या काम है? तो आप जानते हैं कि एसिड का क्या काम होता है? जलाना किसी चीज को। आप देखते हैं एसिड अगर पड़ जाए आपके स्किन पे तो स्किन पे दाग हो जाता है, कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़े में छेद हो जाता है। तो हमारा पेट जो दिन रात एसिड रिलीज कर रहा है वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डालेगा जो। तो नेचर ने क्या बनाया कि स्टमक क्या रिलीज किया? म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है कि एसिड के इंपैक्ट से स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाता है। एसिड के इंपैक्ट से क्या बताया? स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस हमारा। ओके, आगे बात समझ में कि स्टमक में 3 चीजें रिलीज होती है। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है आपने समझ लिया, पेप्सिन का क्या फंक्शन है आपने समझ लिया, और म्यूकस का क्या फंक्शन है ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। ओके, अब कभी कभी आप देखते हो कि आप ज्यादा खा लेते हो। जैसे मान लो पार्टी में जाते हैं, पार्टी में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, 50 व्यंजन होते हैं और सबका हम टेस्ट लेना चाहते हैं, हर का स्वाद लेना चाहते हैं। तो सब हमने थोड़ा 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 सब कुछ खाया। ओके, अब सब कुछ जब खाया तो हर चीज, एक ही चीज से तो सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो सकता।
उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करना पड़ता है हमारे बॉडी को। अब हम ज्यादा भी खा लेते हैं। अब ज्यादा जब खाएंगे तो स्टमक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एसिड रिलीज करेगा, और ज्यादा से ज्यादा जब एसिड रिलीज करेगा तो आप क्या देखते हो, क्या कहते हैं, भाई गैस बन रहा है पेट में। तो गैस तो बेशक बनेगा बनेगा, क्योंकि हमने इतना जो खाना खाया है उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए क्या स्टमक करेगा, एसिड रिलीज करेगा। ओके, उससे हमारा गैस बनता है। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में इनो ले लेते हैं, या और भी जो एंटासिड एंटी एसिड जो भी दवाइयां होती है उसको लेकर के हम ठीक करते हैं उसको। फिर एक चीज और यहां होता है, देखो हमारे बॉडी, अब जैसे मान लो कि हम खाना खाएं और खाना खा करके थोड़ी देर के बाद, यानी कि थोड़ी देर के बाद क्या एसिड रिलीज होना शुरू होता है खाना खाने के साथ ही। ओके, अब बॉडी का एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, कोई चीज एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। आपको कहा जाता है कि खाना एक फिक्स समय पे खाओ। तो खाना जब हम फिक्स समय पर खाते हैं तो बॉडी एक सिस्टम डेवलप कर लेता है कि ये बंदा 1 बजे 2 बजे, जब भी आप खाना खाते हैं, कोई मैटर नहीं कि आप 2 बजे खा रहे हैं 3 बजे खा रहे हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो बॉडी ने एक रूटीन फॉलो कर लिया कि इतने बजे हमें एसिड को रिलीज करना है। ओके, अब मान लो 1 से 2 के बीच में हम खाना खाते हैं तो बॉडी हमारा एसिड को उस समय रिलीज करता है। अब मान लो कि किसी कारणवश हम खाना नहीं खाए 2 बजे, तो बॉडी की तो आदत है। अब जैसे देखते हो आप रेगुलर 4 बजे जगते हो, तो आप नहीं भी जगना चाहते हो तो क्या होता है, हमारी आंखें खुल जाती है, ऑटोमेटिक आंखें खुल जाती है। उसी तरीके से हमारा बॉडी भी उस पीरियड में क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। जब एसिड रिलीज किया तो एसिड का क्या काम है, जलाना, लेकिन पेट में तो कुछ है नहीं, तो है नहीं तो क्या करेगा वो, हमारे पेट का जो इनर लाइनिंग है उसको डैमेज करना शुरू करेगा, और उसी से क्या होता है, हमारे पेट में अल्सर हो जाता है। 2 बातें हमने यहाँ पे सीखना है। पहला क्या सीखना है कि खाते समय हमारा ध्यान प्रॉपर कहाँ होना चाहिए, खाना पर होना चाहिए। खाना पर अगर खाते समय हमारा ध्यान है तो हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है, सारा के सारा फोकस कहाँ होता है, खाने पर होता है। और खाने पर जब पूरा के पूरा फोकस होगा तो क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में एंजाइम रिलीज होगा। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेस, सॉरी, सलाइवरी एमाइलेस रिलीज होगा, और सलाइवरी एमाइलेस जब रिलीज होगा तो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से ब्रेक कर सकेगा। लेकिन जब हमारा ध्यान खाने पर नहीं है, कहाँ है, हम टीवी देख रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, वैसे हालात में हमारा जो सलाइवरी एमाइलेस है वो अच्छे से रिलीज नहीं होता, और खाने का अच्छा जो प्रॉपर जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाता। ओके, तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखें कि जब भी आप खाना खाएं, 10 मिनट 15 मिनट का तो हार्डली समय लगता है, आप गप करना बंद कर दें, टीवी देखना बंद कर दें, मोबाइल को छेड़ना बंद कर दें, सिर्फ 15 मिनट अपने वास्ते ध्यान कहां लगाएं, खाने पर लगाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टमक के बाद खाना कहां आता है, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो स्टमक से खाना कहां आता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टमक में क्या होता है, देखिए एक स्पिंस्टर मसल होता है। वो स्पिंस्टर मसल क्या करता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में खाने को आगे की तरफ फोर्स करता है। ऐसे तो पहले बता चुका हूं कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट होते हैं, बट ये जो मसल स्पेशल मसल है जो थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना को पुश करते रहता है, और वो खाना कहां जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आते चला जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लगभग 6.5 मीटर 6.5 मीटर लंबा एक पाइप है, बट फिर भी इसका नाम क्या रखा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। क्या कारण है इसका, क्योंकि पाइप तो लंबा है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत ही नैरो है, ताकि हमारे खाने का प्रॉपर डाइजेशन हो सके। ओके, तो नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए रखा गया इतने बड़े पाइप का, ताकि इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा है, नैरो है, स्मॉल है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जैसा कि जानते हैं खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करने के लिए 2 चीजों का अलग सीक्रेशन होता है, एक को लीवर बोलते हैं और एक को पैनक्रियाज बोलते हैं। ओके, तो लीवर और पैनक्रियाज देख रहे हैं, दोनों का अगर आप फॉर्मेशन देखें
तो ये स्टमक से निकलने के बाद यहाँ जो है पैनक्रिया हो गया, ये हमारा लीवर, इसी पाइप में यहाँ करके सिक्रेशन इसका मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के साथ ही। ओके, तो लीवर का क्या काम है? लीवर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। लीवर का क्या काम है? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट रिलीज करना। अब देखिए स्टमक से जो खाना आ रहा था वो कैसा था? एसिडिक था, लेकिन अब जो एंजाइम हमारा काम करेगा उसके लिए मीडियम कैसा चाहिए? बेसिक चाहिए, उसके लिए बेस होना चाहिए। तो मीडियम बेसिक बनाने के लिए क्या करता है हमारा लीवर जो है? बाइल जूस रिलीज करता है। तो बाइल जूस खाने को क्या बना देता है? बेसिक बना देता है, ताकि और भी जो एंजाइम जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करेगा या पैनक्रिया रिलीज करेगा वो अच्छे से वर्क कर सके। इसलिए लीवर जो है क्या रिलीज करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। ये हम देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। हर्बीवोर्स में अलग होता है, कार्निवोर्स में अलग होता है। हर्बीवोर्स यानी कि जो घास पात खाने वाले हैं। तो हर्बीवोर्स में क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है? उसका मेन कारण है सेलुलोस का डाइजेशन। जो हर्ब खाने वाले हैं तो हर्ब में क्या होता है? सेलुलोस होता है, और सेलुलोस को डाइजेस्ट करने में काफी समय लगता है। तो जितनी जो शाकाहारी होंगे, जो हर्बीवोर्स होंगे, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि उन्हें क्या डाइजेस्ट करना पड़ता है? सेलुलोस डाइजेस्ट करना पड़ता है। जबकि जो कार्निवोर्स है, जो मीट खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। जैसे इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान तो दोनों ही खाता है, इसलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कैसा बनाया गया है? बड़ा बनाया गया है। वो घास को भी खा सकता है और मांस को भी खा सकता है, वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकता है, और मछली मीट जो भी होता है नॉनवेज उसको भी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। तो याद रखना है कि हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, जबकि कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ओके, चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि लीवर जो है क्या रिलीज करता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज करता है। बाइल जूस, बाइल का मतलब क्या हो गया? बाइल का मतलब बेसिक बनाना, है ना? तो बाइल जूस हमारे खाने को क्या बना देता है? बेसिक बना देता है, ताकि और जितने जो पैनक्रिया से सिक्रेशन हो रहा है या और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो सिक्रेट करेगा, उन सारे के सारे के लिए क्या चाहिए? खाने का मीडियम कैसा होना चाहिए? जो भी भोजन वहां से आ रहा है, फूड मटेरियल जो भी आ रहा है, उसका मीडियम कैसा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। ओके, चलिए, तो लीवर ने बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज किया। बाइल सॉल्ट क्या करता है? इमल्सिफाई कर देता है फैट, ताकि वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। अब पैनक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है। पैनक्रिया जो 3 तरह के सबस्टांस रिलीज करता है। कौन कौन से? पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। याद कीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा। पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। जो हमारा एंजाइम लाइपेस है वो क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेस ब्रेक डाउन द फैट, लाइपेस फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, तो पैनक्रिया जो है 3 इंपॉर्टेंट सबस्टांस रिलीज करता है। याद कर लीजिए, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। पैनक्रियाटिक एमाइलेस स्टार्च को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है, और लाइपेस फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, तो एक तरीके से मोटा मोटी देखा जाए कि पैनक्रिया जो भी खाना बचता है उसको अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, चलिए, अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। इसके भी वाल पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस सबसे लास्ट में जितने भी खाने के अलग अलग प्रोडक्ट थे सबको अलग अलग बदल देता है। तो क्या कहा? The wall of a small intestine has gland which secrete intestinal juice that convert
प्रोटीन टू अमीनो एसिड, प्रोटीन को किसमें बदल दिया, अमीनो एसिड, ये फाइनल प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, और फैट को किसमें बदल देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको याद रखना है। 2-3 चीजें यहां आपको स्पेशली बताया कि लीवर का सिक्रेशन क्या होता है और उसका काम क्या होता है, पैनक्रिया का सिक्रेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, और फाइनली जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है वो किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है, ये जरूर ध्यान में रखना। ये पेपर में आता ही आता है। तो किस में बदल दिया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर, यानी कि हमारा खाने का कंप्लीट डाइजेशन यहां पूरा हो। ओके, अब देखते हैं कि खाने का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो कहां जाता है, क्या होता है उसका। वीडियो अंत तक आप देखते रहें, कोई इशू नहीं आएगी। ये पूरा के पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ही वीडियो में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आने। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब जब खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो उससे जो एनर्जी निकला वो एनर्जी का क्या होगा, ये देखते हैं। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फैला होता है चारों तरफ से। वो क्या करता है कि जो भी एनर्जी निकला उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और उस विली को, उसको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। विली का जो दूसरा एंड होता है वो सारे ब्लड वेसल से जुड़े हुए होते हैं। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां डाल देता है, ब्लड वेसल में डाल देता है, और उस ब्लड वेसल से वो एनर्जी कहां पहुंचता है, हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचते हैं। और सेल अपना सारा एक्टिविटी, चाहे रिपेयर करना हो या दूसरा सेल जनरेट करना हो, उस एनर्जी को लेकर के सेल सारा के सारा एक्टिविटी करता है। ओके, फिर उसके बाद फिर कहां जाता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको आगे धक्का दे देता है, और ये एनस के थ्रू हमारे बॉडी से जो सॉलिड मटेरियल हुआ, एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाती है। आगे बात समझ में बिल्कुल, कि किस तरीके से हमने खाना खाया, खाना को हमने किस तरीके से बकल कैविटी में इसको चबाया अच्छे से, इसमें सलाइवरी ग्लैंड ने क्या काम किया, इसोफेगस से खाना होते हुए कहां पहुंचा था, हमारे स्टमक में पहुंचा था। स्टमक से फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जहां की 2 पार्ट जो है, यानी कि पैनक्रिया और लीवर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसे जरूर ध्यान में रखना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे क्या था, विली था। विली ने क्या किया कि जो भी एनर्जी निकला उसे ऑब्जर्व कर दिया और कहां डाल दिया, ब्लड वेसल में डाल दिया, और इस तरीके से पूरा एनर्जी हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। उस एनर्जी को लेकर के सेल ने अपना सारा एक्टिविटी किया, चाहे डैमेज सेल का रिपेयर करना हो या नए सेल को क्रिएट करना हो, सारा काम किया सेल ने। ओके, उसके बाद फिर कहां आया, अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया। वहां भी विली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सॉलिड मटेरियल होता है वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, और इस तरीके से खाने का कंप्लीट डाइजेशन हमारा पूरा हो जाता है। ओके, तो अच्छे से एक बार नोट्स को भी, इसीलिए साथ में नोट्स लिखते जा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएंगे। ओके, साथ में अपने साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।